नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 49वां सर्ग। रावण के प्रभावशाली स्वरूप को देखकर हनुमान जी के मन में अनेक प्रकार के विचारों का उठना, इंद्रजीत के उस नीतिपूर्ण कर्म से विस्मित तथा रावण के सीताहरण आदि कर्मों से कुपित होकर रोष से लाल आंखें किए भयंकर पराक्रमी हनुमान जी ने असुरराज रावण की ओर देखा। वो महातेजस्वी असुरराज सोने के बने हुए बहुमूल्य एवं दीप्तिमान मुकुट से, जिसमें मोतियों का कार्य किया हुआ था, उद्भाषित हो रहा था। उसके विभिन्न अंगों में सोने के विचित्र आभूषण ऐसे सुंदर लगते थे मानो मानसिक संकल्प द्वारा बनाए गए हों। उनमें हीरे तथा बहुमूल्य मणिरत्न जड़े हुए थे। उन आभूषणों से रावण की अद्भुत शोभा होती थी। बहुमूल्य रेशमी वस्त्र उसके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। वो लाल चंदन से चर्चित था और भांति भांति की विचित्र रचनाओं से युक्त सुंदर अंगरांगों से उसका सारा अंग सुशोभित हो रहा था। उसकी आंखें देखने योग्य लाल लाल और भयावनी थी। उनसे और चमकीली, तीखी एवं बड़ी बड़ी दाढ़ों तथा लंबे लंबे ओठों के कारण उसकी विचित्र शोभा होती थी। वीर हनुमान जी ने देखा, अपने 10 मस्तकों से सुशोभित महाबली रावण नाना प्रकार के सर्पों से भरे हुए अनेक शिखरों द्वारा शोभा पाने वाले मंदराचल के समान प्रतीत हो रहा है। उसका शरीर काले कोयले के ढेर की भांति काला था और वक्षस्थल चमकीले हार से विभूषित था। वो पूर्ण चंद्र के समान मनोरम मुख द्वारा प्रातः काल के सूर्य से युक्त मेघ की भांति शोभा पा रहा था, जिनमें केयूर बंधे थे। उत्तम चंदन का लेप हुआ था और चमकीले अंगद शोभा दे रहे थे। उन भयंकर भुजाओं से सुशोभित रावण ऐसा जान पड़ता था मानो 5 सिर वाले अनेक सर्पों से सेवित हो रहा हो। वो स्फटिक मणि के बने हुए विशाल एवं सुंदर सिंहासन पर, जो नाना प्रकार के रत्नों के संयोग से चित्रित विचित्र तथा सुंदर बिछौनों से आच्छादित था, बैठा हुआ था। वस्त्र और आभूषणों से खूब सजी हुई बहुत सी युवतियां हाथ में चंवर लिए सब और से आसपास खड़ी होकर उसकी सेवा करती थीं। मंत्र तत्व को जानने वाले दुर्धर, प्रहस्त, महापार्श्व तथा निकुंभ, ये 4 राक्षस जातीय मंत्री उसके पास बैठे थे। उन चारों राक्षसों से घिरा हुआ बलाभिमानी रावण 4 समुद्रों से घिरे हुए समस्त भूलोक की भांति शोभा पा रहा था। जैसे देवता देवराज इंद्र को सांत्वना देते हैं, उसी प्रकार मंत्र तत्व के ज्ञाता मंत्री तथा दूसरे दूसरे शुभचिंतक सचिव उसे आश्वासन दे रहे थे। इस प्रकार हनुमान जी ने मंत्रियों से घिरे हुए अत्यंत तेजस्वी सिंहासनारूढ़ असुरराज रावण को मेरु शिखर पर विराजमान सजल जलधर के समान देखा। उन भयानक पराक्रमी राक्षसों से पीड़ित होने पर भी हनुमान जी अत्यंत विस्मित होकर असुरराज रावण को बड़े गौर से देखते रहे। उस दीप्तिशाली राक्षस राज को अच्छी तरह देखकर उसके तेज से मोहित होकर हनुमान जी मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे, अहो, इस असुरराज का रूप कैसा अद्भुत है, कैसा अनोखा धैर्य है, कैसी अनुपम शक्ति है और कैसा आश्चर्यजनक तेज है। इसका संपूर्ण राजोचित लक्षणों से संपन्न होना कितने आश्चर्य की बात है। यदि इसमें प्रबल धर्म न होता तो यह असुरराज रावण इंद्र सहित संपूर्ण देवलोक का संरक्षक हो सकता था। इसके लोक निंदित क्रूरता पूर्ण निष्ठुर कर्मों के कारण देवताओं और दानवों सहित संपूर्ण लोक इससे भयभीत रहते हैं। यह कुपित होने पर समस्त जगत को एक कारणों में निमग्न कर सकता है, संसार में प्रलय मचा सकता है। अमित तेजस्वी असुरराज के प्रभाव को देखकर वे बुद्धिमान वानर वीर ऐसी अनेक प्रकार की चिंताएं करते रहे। अब है रावण का प्रहस्त के द्वारा हनुमान जी से लंका में आने का कारण पूछवाना और हनुमान का अपने को श्री राम का दूत बताना। समस्त लोगों को रुलाने वाला महाबाहु रावण भूरी आंखों वाले हनुमान जी को सामने खड़ा देख महान रोष से भर गया। साथ ही तरह तरह की आशंकाओं से उसका हृदय बैठ गया। अतः वो तेजस्वी वानर राज के विषय में विचार करने लगा, क्या इस वानर के रूप में साक्षात भगवान नंदी यहाँ पधारे हुए हैं, जिन्होंने पूर्व काल में कैलाश पर्वत पर, जबकि मैंने उनका उपहास किया था, मुझे श्राप दे दिया था। वही तो वानर का स्वरूप धारण करके यहाँ नहीं आए, अथवा इस रूप में बाणासुर का आगमन तो नहीं हुआ। इस प्रकार तर्क वितर्क करते हुए राजा रावण ने क्रोध से लाल आंखें करके मंत्रीवर प्रहस्त से समयानुकूल गंभीर एवं अर्थयुक्त बात कही।
अमात्य, इस दुरात्मा से पूछो तो सही, ये कहाँ से आया है, इसके आने का क्या प्रयोजन है, प्रमदावन को उजाड़ने तथा असुरों को मारने में इसका क्या उद्देश्य था, मेरी दुर्जयपुरी में जो इसका आना हुआ है इसमें इसका क्या प्रयोजन है, अथवा इसने जो असुरों के साथ युद्ध छेड़ दिया है इसमें उसका क्या उद्देश्य है, ये सारी बातें इस दुर्बुद्धि वानर से पूछो। रावण की बात सुनकर प्रहस्त ने हनुमान जी से कहा, वानर तुम घबराओ ना, धैर्य रखो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। यदि तुम्हें इंद्र ने महाराज रावण की नगरी में भेजा है तो ठीक ठीक बता दो। वानर डरो नहीं, छोड़ दिए जाओगे, अथवा यदि तुम कुबेर, यम या वरुण के दूत हो और ये सुंदर रूप धारण करके हमारी इस पुरी में घुस आए हो तो यह भी बता दो, अथवा विजय की अभिलाषा रखने वाले विष्णु ने तुम्हें दूत बनाकर भेजा है। तुम्हारा तेज वानरों का सा नहीं है, केवल रूप मात्र वानर का है। वानर इस समय सच्ची बात कह दो, फिर तुम छोड़ दिए जाओगे। यदि झूठ बोलोगे तो तुम्हारा जीना असंभव हो जाएगा। अथवा और सब बातें छोड़ो, तुम्हारा इस रावण के नगर में आने का क्या उद्देश्य है, यही बता दो। प्रहस्त के इस प्रकार पूछने पर उस समय वानर श्रेष्ठ हनुमान ने असुरों के स्वामी रावण से कहा, मैं इंद्र, यम अथवा वरुण का दूत नहीं, कुबेर के साथ भी मेरी मैत्री नहीं और भगवान विष्णु ने भी मुझे यहाँ नहीं भेजा। मैं जन्म से ही वानर हूँ और असुर रावण से मिलने के उद्देश्य से ही मैंने उनके इस दुर्लभ वन को उजाड़ा है। इसके पश्चात तुम्हारे बलवान असुर युद्ध की इच्छा से मेरे पास आए और मैंने अपने शरीर की रक्षा के लिए रणभूमि में उनका सामना किया। देवता तथा असुर भी मुझे अस्त्र अथवा पाश से बांध नहीं सकते, इसके लिए मुझे भी ब्रह्मा जी से वरदान मिल चुका है। असुर राज को देखने की इच्छा से ही मैंने अस्त्र से बंधना स्वीकार किया। यद्यपि इस समय मैं अस्त्र से मुक्त हूँ, तथापि इन राक्षसों ने मुझे बंधा समझकर ही यहाँ लाकर तुम्हें सौंपा है। भगवान श्री रामचंद्र जी का कुछ कार्य है जिसके लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। प्रभु, मैं अमित तेजस्वी श्री रघुनाथ जी का दूत हूँ, ऐसा समझकर मेरे इस हितकारी वचन को अवश्य सुने। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 50वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।